पार्ट 1 जिसका नाम है अपने संबंध तथा फलन। क्या नाम है? मेरी बात सुनेंगे सब, इधर ध्यान देंगे। देखो संबंध क्या होता है। संबंध सीखने से पहले सबसे पहले हमें दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पता होना चाहिए। तो इसमें देख, है ना, ठीक ठाक चल रहा है। वाह, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो दो समुच्चयों का ये जो चीज़ है ये हमने 11th में भी पढ़ी थी। क्या होती है? देखो, आपके पास दो सेट है। मान लो आपके पास दो शर्ट है ना, दो जीन्स है। क्या है? दो शर्ट में एक तो वाइट कलर की शर्ट है, एक कौन से कलर की? ऐसे जीन्स आजकल ज़्यादा ये चलती है, एक तो ब्लैक, हाँ, और एक। अब आप किस तरह से जोड़ियाँ बना के इनको पहन सकते हो, कितनी जोड़ियों में, वो सारा क्या कहलाएगा? इनका वो जोड़ियाँ, इनका कार्तीय गुणनफल है। क्या है? जैसे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो, ए क्रॉस बी, वाइट के साथ में क्या पहन सकता हूँ? वाइट के साथ ब्लैक पहन सकता हूँ। वाइट के साथ में क्या पहन सकता हूँ? ऐसे रेड के साथ क्या पहन सकता हूँ? और रेड के साथ ही मैं क्या पहन सकता हूँ? ब्लू। समझ में आ गया? जैसे आपको दो सेट दे रखे, ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू 2 3 है। यदि आपको इसका क्रॉस ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखोगे 1 2, इसका क्रॉस 2 3। आपको क्या करना है? 1 को 2 के साथ भी लिखना है, 1 को 3 के साथ भी लिखना है, 2 को 2 के साथ भी लिखना है, 2 को 3 के साथ भी लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 1 3 2 2 और ये क्या किया? समझ में आ गया? ऐसे हमने 11th क्लास में तीर आरेख बनाना सीखे थे। क्या सीखे थे? तीर आरेख बनाने के लिए हम करते क्या थे? मान लो ये दो सेट है, इसमें ये वाला जो सेट है ये ए है, ये वाला क्या है? अब हम क्या करेंगे? देखो, ए वाले सेट के सारे एलिमेंट लिख लो। इसमें क्या है? 1 2 और इसमें क्या है? तो किस किस का जोड़ा है? 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 2 का किसके साथ है और 2 का किसके साथ है? इसको हम क्या बोलते हैं? तीर आरेख। समझ में आ गया? तो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है ये आपने समझ लिया। हम समझेंगे कि संबंध क्या होता है। क्या समझेंगे? तो सबसे पहले तो दैनिक जीवन में कुछ रिलेशन होते हैं, उनको समझेंगे, फिर अपने गणित पर आएंगे। दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। क्या लिखा मैंने? राजधानी है। तो ये रिलेशन हो गया इनमें। किन किन में? काय का रिलेशन? राजधानी का, है ना। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भोपाल का रिलेशन है किसके साथ? एमपी के साथ। काय का है रिलेशन? राजधानी का। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है जैसे राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी सोनिया गांधी का बेटा है, यानी उसका सन है। किसका? सोनिया गांधी का। तो ये भी क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। क्या बोला मैंने? है ना। अब हमारे जो मैथमेटिक्स में हम रिलेशन पढ़ेंगे वो कैसे होंगे? सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे ज्ञात करते। क्या बताया? तो अपने जैसे मैंने लिखा, एक सेट दे रखा मुझे, ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 2 3। सबसे पहले मैंने क्या फाइंड किया? इनका ए क्रॉस बी। क्या निकाला? तो मैंने 1 के साथ 2 को लिखा, 1 के साथ किसको लिखा? 3 को, 2 के साथ 2 को और 2 के साथ इस ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को। किसको? उपसमुच्चय का मतलब पता है आपको? इसी में से निकला हुआ। जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू 1 2 3 4, इसका उपसमुच्चय यदि आपको बनाना है तो बहुत सारे उपसमुच्चय बन सकते हैं। एक तो 1 भी इसका उपसमुच्चय है ना, ऐसे 2 भी इसका। मैंने एक फॉर्मूला बताया, उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n 11th में।
जितने इसमें अवयव इतनी घात लगा दो, 2 की घात 4 कितनी होगी? 16 होगी। यानी इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, है ना? ये एक ही घर था, उसमें से अलग अलग हो गए सब वो उपसमुच्चय। अब मैंने आपको क्या बोला कि संबंध जो होगा वो किसका उपसमुच्चय होगा? ए क्रॉस बी का। यानी इसमें से आप कोई भी रिलेशन चुन सकते हो। मैंने लिख दिया ओनली 1 2 और 1 3। ये क्या बन गया अपने? संबंध बन गया। क्या बन गया, है ना? तो रिलेशन जो होगा वो उपसमुच्चय भी हो सकता है ए क्रॉस बी का, और पूरा पूरा इसके बराबर भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? ये पूरा का पूरा आप रिलेशन में लिख सकते हो, या इसमें से कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा। ये वाला जो डेफिनेशन है समझ में आएगी क्या लिखा मैंने? या तो उपसमुच्चय हो सकता है या पूरा पूरा यही हो सकता है ना? इतना समझ में आया? अब सबसे पहले हम लिखेंगे रिलेशन की परिभाषा। किसकी? देखो कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था कि हमने जब भी सेट लिए थे तो 2 सेट थे हमारे पास। कितने सेट थे? एक तो ए सेट दे देता था वो आपको, और एक बी वाला, और हमें इन दोनों पर काम करना रहता था। अब 12वीं में क्या होगा, ए बी भी रहेंगे, कहीं कहीं वो ओनली दे देगा आपको ये वाला ए इक्वल टू 1 2, बी तो देगा ही नहीं। क्या नहीं देगा, है ना? तो फिर आप क्या ज्ञात करोगे? ए क्रॉस ए, ओनली ए देगा तो हम क्या क्या निकालेंगे? तो इसी डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रिलेशन जो होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका? जब ओनली एक समुच्चय देगा तब। समझ में आ गया? ये भी सही है और ये भी सही है। तो सबसे पहले आप रिलेशन की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी दिए ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को किसको? आर को ए से बी में संबंध कहते हैं। यानी रिलेशन जो होगा देखिए इसी चीज़ को मैं एक और बार रिवाइज कर देता हूँ। संबंध की डेफिनेशन क्या हो गई? दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब जो खाली नहीं है, यानी उसमें कुछ न कुछ है ना, अवयव होने चाहिए। तो ए तथा बी दिए रहने पर ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय होगा उसे हम क्या लिखेंगे? वो ए से बी में क्या कहते हैं? यानी रिलेशन जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका? ए क्रॉस बी का, इसके बराबर हो सकता है। अब सेम यही चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि 2 समुच्चय दे देना, ओनली एक दे दे। तो मैंने क्या लिखा? यदि एक अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस एक है किसके? आर को ए से में क्या कहते हैं? इतना समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? क्या संबंध कितने प्रकार के होते हैं? देखो रिक्त संबंध क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। क्या देखेंगे?
तो ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमिक युग्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्रमिक युग्म मतलब पता है, जैसे मैंने 1 2 लिखा तो इसको अपन क्रमिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ऐसे कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको जो समुच्चय निर्माण रूप में रहेंगे। किस में रहेंगे? है ना, जैसे मैंने लिखा रिलेशन, आपको एक समुच्चय दिया है A = 1 2 3। क्या दिया है? 4 भी लिख लो। और रिलेशन मैंने लिखा है कि AB सच दैट, यानी इसमें जो क्रमिक युग्म आएंगे, क्या बोला मैंने, इस रिलेशन में वो किस प्रकार होगा कि A - B करो आप तो क्या आना चाहिए? क्या लिखा समझ में? क्या ऐसे क्रमिक युग्म लिखो जिसमें A में से B को घटा के 10 ले आओ, तो ऐसे इसमें से इसको घटाओ के 10 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाओ के 10 आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को आप घटा के ना देख लो, क्या नहीं आएगा? सेम यहाँ प्लस करके भी देख लो तो भी 10 नहीं आएगा। यानी इस रिलेशन में कोई भी क्रमिक युग्म नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? इसलिए ये जो रिलेशन है ये कौन सा है? एम्प्टी रिलेशन, यानी रिक्त संबंध है। कौन सा संबंध है? ये समझ में आया? रिक्त संबंध में कोई भी क्रमिक युग्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, क्या? हाँ, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम। और हाँ हो जाएगा, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो जो देगा उस हिसाब से होगा नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि R = क्या हो, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ना हो, यानी क्या हो? खाली हो। और जो रिक्त समुच्चय होगा उसे हम कैसे दर्शाएंगे? फाई से। कैसे? नेक्स्ट है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो अभी डेफिनेशन में लिखो, एक और समझ लो, फिर मैं दोनों लिखवा दूँ एक साथ। नहीं, हाँ, एक और रिलेशन कौन सा है? इसका मतलब क्या होगा? मैंने एक सेट लिया A = 7 9। क्या लिया मैंने? एक सेट लिया मैंने B = 11 और 15। सार्वत्रिक रिलेशन की शर्त क्या होती है? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि रिलेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? यानी A क्रॉस A में जो अवयव आएंगे सारे के सारे किस में रहेंगे? रिलेशन में। किस में रहेंगे? वो सारे क्रमिक युग्म रहेंगे, तो कौन सा है वो? सार्वत्रिक, है ना। सेम इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि R = किसके होना चाहिए? A क्रॉस B के, क्योंकि आपको कभी कभी दो समुच्चय भी दे सकता है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको देखो आप, मैंने अब रिलेशन बनाया हूँ कि R A और B, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस प्रकार होंगे कि A - B करो तो सम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अब आप देखो इस रिलेशन में क्या क्या आ सकता है। 7 में से 11 माइनस करो, सम आ रहा है। हाँ हाँ, पर है तो सम ही ना, यानी आएगा इसमें 7 11 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 7 15 भी आ सकता है, क्या नहीं आएगा? 9 11 और 9 15 ये भी आएगा। इसका मतलब, और आप इसका A क्रॉस B ज्ञात करके देख लो। क्या ज्ञात करके देख लो? A क्रॉस B में भी क्या आएगा? 7 के साथ आप किसको लिखोगे? 11 को, फिर 7 के साथ 9 के साथ, और 9 के साथ 15 को। देखो ये वाला और ये रिलेशन इक्वल है कि नहीं? क्या बोला मैंने? समझ में आया? तो क्या क्या बेटा? A × A में भी हो सकता है ऐसा ऐसा। यहाँ उदाहरण अपन देंगे ना। तो नहीं होता। हाँ,
यही तो हम सवाल में यही तो करेंगे। कभी तो हमें सिद्ध करना होगा कि सार्वत्रिक संबंध एक ही नहीं है, कभी सिद्ध करना होगा कि है, कभी सिद्ध करना होगा कि नहीं है, तो हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे अक्कल लगाएंगे। कुल मिला के नहीं, ये समझ में आ गया तुम्हारे? अच्छा सर, अगर इसमें आगे फिर कौन सा संबंध है? हाँ ऐसा लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक संबंध है, हाँ, फिर कौन सा संबंध है? तो भी हम ऐसे ही पता लगाएंगे। ऐसा इसमें पता लगाएंगे। हाँ। अगर ये समस्या क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें लिखी, तो सर एक संबंध हो सकता है। हाँ तो हो सकता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाँ वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इतना समझ में आया? धीरे धीरे सब आएगा जो जो आपको। हाँ ये कह रही है, जैसे मैंने एक रिलेशन लिया, देखो पहले तो सेट लेना पड़ेगा। जब भी मैं रिलेशन लूँगा तो पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा? सेट यानी समुच्चय, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो किस पर परिभाषित होता है? समुच्चय पर, है ना। समुच्चय की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जैसे मैंने लिया A = 1 2 3 4, क्या लिया? ओनली एक सेट लिया। मैं क्या लिया? मैंने रिलेशन बनाया कि A और B इसमें इस प्रकार आएंगे कि mod ऑफ A - B इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मैं समझाता हूँ क्या है। मैंने क्या लिखा कि इसमें ओनली सेट अकेला, इसमें सारे अवयव इसमें से लेने, A वाला भी इसी में से लेना, B वाला भी इसी में से लेना। क्या लिखा है कि आप A और B ऐसे लोगे कि A में से B करो और उसका मोड निकालो। क्या निकालो? तो वो या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए। क्या बोला मैंने? तो ये सब ले सकते हैं। मैं 1 1 लूँगा, 1 - 1 0 आ रहा है ना। 1 - 2 करूँगा तो -1 आएगा, लेकिन उसका मोड निकालूंगा तो प्लस में आएगा। तो सारे के सारे संबंधित हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? तो इस कंडीशन में A × A किसके इक्वल रहेगा? R के। किसके इक्वल रहेगा? इसमें सब आ सकते हैं, यानी 1 1 भी आ सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, ऐसे 2 1 भी आ सकता है। समझ जाना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। हो गया कन्फ्यूज़न दूर? क्या आपने बोला कि समझ जाना, लेकिन हमारे साथ बोल भी समझेंगे। कौन समझेंगे? ये तो इनको तो डायरेक्ट लिखा हुआ समझ में आएगा बस। मेरी बात सुनो, यहाँ क्या लिखेंगे हम? समुच्चय डेफिनेशन में ये जो डेफिनेशन है ये हिंदी सारी की सारी यहाँ लिख दो, उसके बाद ये आ जाएगा। ये उदाहरण में लिखना है आपको। काय में लिखना है? क्या लिखना है सर? ये जो हिंदी लिखा है ना मैंने, ये सारी सारी ये समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R, यहाँ क्या आ जाएगा? ओनली सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि शर्त आप लिखोगे R = A × A, उसके बाद ये उदाहरण लिख लेना। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? सर हाँ बंद कर दो। देखो एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि जो डेफिनेशन लिखा ही मैंने ये वाली, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R रिक्त कहलाता है यदि सबके लिए एक होगी। जैसे सार्वत्रिक होगा तो यहाँ सार्वत्रिक आ जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा तो यहाँ ओनली क्या आ जाएगा? बस शर्त अलग अलग होगी। क्या अलग अलग होगी? हाँ सर यहाँ पे चीटी हुई कैसे लाल? सर क्या खाया? ये बच्चे में चॉकलेट तो नहीं खाते हैं। ये तो वो की हुई शर्त अपने है ना। ये समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R इकाई संबंध कहलाता है यदि। अब आप इकाई संबंध A का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, देखो इस रिलेशन को पहले अपन समझेंगे, डेफिनेशन तो लिख लेंगे, वो तो कहीं नहीं जा रही है ना।
इसकी शर्त लिख देंगे अपन कि R इक्वल टू, यानी इसमें होगा क्या कि सारे के सारे ए किसके अवयव होने चाहिए, R के। और मैं मतलब समझाता हूँ, समझ में कैसे आ जाए, मैंने समझा ही नहीं। मेरी बात सुनो, इसकी शर्त देखो तुम, एक एग्जाम्पल लेकिन समझो। मैंने एक सेट लिया, क्या लिया, A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3, है ना। अब मैंने लिखा क्या है, यदि A का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, किससे हो, यानी जोड़ा खुद का खुद से ही बनेगा, तो कौन सा संबंध होगा, इकाई संबंध। कैसे मैं बताता हूँ कि रिलेशन में ओनली ऐसा आना चाहिए 1 1 2 2 3 3, ये वाला जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, इकाई संबंध। अब आप बोलोगे सर अपने जो क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के आएंगे, तो उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे आपको एक सेट दिया उसने A इक्वल टू 1 2 3 4, क्या बोला है, और एक रिलेशन है ए बी सच देट ए विभाजित करता है बी को, ए विभाजित करता है बी को, तथा बी विभाजित करता है ए को। ये रिलेशन दिया आपको, क्या दिया, एक सेट दे दिया आपको, ये और देगा आपको, ये मैंने मन से बनाया इसे, एक सेट दे दिया, बोला कि इसमें जो ए बी आएंगे वो ऐसे आने चाहिए कि एक इसको विभाजित करना चाहिए बी, और तथा बी किसको विभाजित करना चाहिए, छोटे वाले है ना। देखो कौन से लेंगे अपन इसमें से, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बता दो जो एक दूसरे को आपस में विभाजित करें। ऐसा तो 1 1 2 2 3 3, यानी इसमें क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है। लेकिन आपने 1 2 लिख दिया तो गलत हो जाए, क्योंकि 1 तो 2 को विभाजित कर रहा है ना। तो जो उदाहरण लिखा बहुत अकल लगा के लिखा गया है ना। नील फिर 4 2 लिया मैंने, देखो 4 2 को कैसे विभाजित करें, 1/2 आएगा, नहीं आया समझ में। तो ये कौन सा संबंध है, इकाई संबंध है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, हाँ ये हटा देते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अच्छा एक मैं आपसे पूछता हूँ, ए एक समुच्चय है, क्या है, जो किसी स्कूल के बालकों का समूह है, किसका समूह है, यानी सारे के सारे बॉयज है, बालकों का समूह है। और रिलेशन आपको समुच्चय में क्या है आपको पता चल गया, क्या है, स्कूल के बालक है। और रिलेशन है कि ए बी इसमें इस प्रकार आएंगे कि ए बी की बहन है। बताओ ये कौन सा रिलेशन है, ए बी की बहन है, ये इकाई संबंध है क्या, कौन सा इकाई है कि रिक्त है कि सार्वत्रिक है, रिक्त है, यही तो है, यही तो पूछेगा वो, क्योंकि बालकों का समूह है तो बहन कैसे हो जाएगी, ये हमें अक्ल लगानी पड़ेगी, टाइम पास नहीं, ऐसे पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव। हाँ रोक दे वीडियो मत। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको इकाई संबंध समझाया था, ढंग से समझ में नहीं आया तो मैं एक और बार रिवाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ए में एलिमेंट रहेंगे, जो भी आपको सेट दिया गया है, मान लो सेट है आपके पास 1 2 3 4 है ना, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो सारे के सारे किसके अवयव रहेंगे, आर के। और ये जो कंडीशन है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, सभी, इन सभी के लिए बात हो रही है, ऐसा नहीं कि एक भी बच जाए इनमें से, सारे के सारे है ना। तो हम लिखेंगे रिलेशन में क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2, अरे सॉरी एक मिनट, रिलेशन में जो होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर ये 4 4 नहीं होता तो ये इकाई संबंध नहीं होता है ना, अभी तो है, हाँ तो इकाई संबंध है।
हाँ, अगर यहाँ 3 तक रहता तो यहाँ पर भी 3 तक रहता, यहाँ 4 तक रहता तो 4 तक रहता। अगर सर यहाँ पे 4 तक तो अगर ये ना आंसर में हमको 3 तक दे रखा तो फिर आपको यही तो पता लगाना नहीं है फिर, और क्या। तो एक टाइम में नहीं है। हाँ, मैं क्या समझा रहा हूँ फिर, आ गया समझ में? मेरे कहने का मतलब ये, अगर सर ये नहीं है तो फिर क्या, कौन सा संबंध है? वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, अभी एक और संबंध आएगा। देखिए बस इसकी शर्त क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, इसमें एक्स्ट्रा चलेंगे ही नहीं। इसके बोला कि मेरे वाले सब डबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर मैं एक्स्ट्रा इतने सारे भी है ना, मैं इसमें 1 2 भी लिख देता हूँ तो ये फिर इकाई संबंध नहीं है। कौन सा संबंध नहीं है? आप बोलोगे सर ये कौन सा संबंध बना है, तो वो मैं भी बताता हूँ कौन सा बना है। इसमें ओनली जितने इसमें है इसका डबल होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। आ गया समझ में? यस सर। इसी का भाई बताते हैं अभी आपको, जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। वो क्या है? निचुड़ी ऐसा आपको ये पता है, तो गलत बात है। तो क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा बिगाड़ो फिर आप ठीक हो सर। देखो स्वतुल्य संबंध में क्या होगा, वो कोई समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर क्या कहलाता है? स्वतुल्य ये सर इधर आप संबंध कहलाता है यदि, नहीं स्वतुल्य स्वतुल्य की शर्त और इकाई संबंध की शर्त एक जैसे। आप डिफरेंस समझोगे इनमें कि क्या कहना चाहते हैं सर, है ना, कि सारे के सारे ए किससे बिलोंग करें? आर से, जहाँ सेम शर्त है कि नहीं? नहीं, हे सर। हे सर। मेरी बात सुनिए, एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि रिलेशन में ए किससे बिलोंग करने चाहिए, और ये कंडीशन सभी के लिए लागू है। जैसे मैंने एक सेट लिया ए इक्वल टू 1 2 3 and 4, है ना। अब आप देखना, मैंने इसमें रिलेशन बनाया। क्या बनाया? रिलेशन में मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4। ये एक इकाई संबंध है। इकाई संबंध को आप स्वतुल्य संबंध भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लेकिन मैंने इसके साथ लिख दिया 1 2। क्या लिख दिया? ये स्वतुल्य संबंध तो है, लेकिन इकाई संबंध कुछ डिफरेंस समझ में आया? इकाई संबंध में ओनली यही होने चाहिए। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो इसके अलावा। इनके अलावा डबल तो होनी चाहिए, सबके डबल होने चाहिए। यदि मैं इसमें ऐसा लिख देता ना रिलेशन में कि 1 1 2 2 3 3 और 1 2, तो ना तो ये इकाई संबंध है ना स्वतुल्य संबंध है। तो लगभग दोनों एक जैसे ही है, हल्का सा अंतर है इनमें। समझ में आ गया क्या अंतर है ना। ये एक्स्ट्रा इसमें नहीं चलते हैं। किस में नहीं चलते हैं? इकाई में। दादा आदमी हो आप, ये डेफिनेशन लिखो, शर्त लिखो। वीडियो बंद कर दी बेटा। हर्ष इधर ध्यान देंगे। क्या लिखा मैंने? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाता है यदि। ये हिंदी तो अपने चली रही रटी रटाई, बस अपन यहाँ बदल रहे कुछ न कुछ। अब शर्त क्या है कि ए बी किस में होना चाहिए और उसका उल्टा बी ए बी होना चाहिए। तो हम उसे क्या कह देंगे कि सममित संबंध। नहीं समझ में आया? उदाहरण देखो,
एक समुच्चय लिया हमने A इक्वल टू 1 2 3 क्या लिया, और मैंने रिलेशन लिखा 1 2 और 2 1, 1 2 लिखा, इसका उल्टा 2 1 भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, लेकिन मैंने ऐसा लिखा 2 3 और इसका उल्टा 3 2 नहीं है, इसमें क्या नहीं है, यानी ये अब सम्मित संबंध। आपने यदि 2 3 लिख दिया है तो फिर 3 2 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 2 लिखेंगे तो 2 1 लिखना पड़ेगा, लिखना और पड़ेगा, 4 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ गया। मैंने मेरे भी था कि मैंने 1 3 लिखा है ना, मान लो इसको भी मैंने लिख दिया 2 3 2 और 1 3 लिखा मैंने, अब एक नहीं है नहीं क्योंकि फिर 3 1 नहीं है। कौन नहीं है, तो सबसे इजी रिलेशन है ये वाला, जो सीधा लिखा है उसका उल्टा होना चाहिए। समझ में आ गया। तो आप ये एग्जाम्पल उतारना चाहते हो तो उतार लो, ये है ना। संक्रामक संबंध में डेफिनेशन तो क्यों लिखी हमने, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए और बी सी भी किस में होना चाहिए, है ना। यदि ए बी, निशा यहाँ ध्यान देंगे हम, यदि ए बी मिला और फिर बी से स्टार्ट होने वाला है, यानी यहाँ 2 है तो फिर यहाँ से भी क्या मिल गया आपको 2, तो फिर रिलेशन में ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बी हुआ, बी से शुरू होने वाला यदि मिल गया तो फिर ए सी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक रिलेशन, एक पहले सेट लेना पड़ेगा मुझे, मैंने सेट लिया 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है। अब एक रिलेशन लिखा मैंने कि 1 2 और 2 3, देख बेटा इधर 1 2 ए बी बी सी 1 3 भी यदि इसमें होगा तो ये कौन सा संबंध हो गया। अगर मैंने इसमें 1 3 और लिख दिया, क्या लिख दिया, यानी ये जो रिलेशन बना है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध है, समझ में आ गया। लेकिन मैं ऐसा लिख देता, ए बी होगा और फिर बी से शुरू होने वाला मिल गया तो ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और एग्जाम्पल देते हैं ना अपन, देखो मैंने 1 3 लिखा, 3 1 लिखा, 1 3 है, 3 1 है, तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। नहीं आया क्या समझ में, है ना। एक और बार समझाता हूँ, एक और रिलेशन, जैसे रिलेशन R1 है, ये R2 एक और रिलेशन लिया मैंने लिखा 3 4, क्या लिखा बेटा, और 4 3, ये रिलेशन संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 4 है, 4 3 है। शर्त देखो, ए बी होना चाहिए और बी सी मिल गया तो ए सी होना ही होना चाहिए। क्या बोला मैंने, ऐसा बी आएगा सर, उधर से निकला तो एसी होना ही होना है। हाँ ए सी होना ही होना। अब थोड़ा और कन्फ्यूज़न आपके, थोड़ा इधर ध्यान से देखोगे, मेन कन्फ्यूज़न अब पैदा होगा। संक्रामक संबंध नहीं होने की ओनली एक शर्त है कि जब ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, ने रिलेशन में ए सी नहीं मिला, क्या नहीं मिला, तो संबंध क्या नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। लेकिन अकेला मैंने लिख दिया, जैसे R3 1 2 निशा 3 4, ये एक रिलेशन लिखा। अब 1 2 2 4 लिखा है क्या यहाँ पर, है? यानी वो एसी वाली, मेरी बात सुनो, एसी वाली कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन हो नहीं रही है, यानी ये संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध है, क्या सर हाँ ये यहीं से कंफ्यूज, थोड़ा और ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, संक्रामक नहीं होने की ओनली और ओनली एक शर्त होगी कि ए बी मिल गया, बी सी मिल गया तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी और बी सी नहीं मिला तो फिर कहीं मतलब ही नहीं, फिर तो संक्रामक अकेला भी संक्रामक है। मैंने यूँ लिखा, देख ये संक्रामक है, क्या है, लेकिन मैंने यूँ लिख दिया तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। तो संक्रामक संबंध बहुत कंफ्यूजिंग मामला है। एक और बार मैं आपको समझाता हूँ कि ए बी मिला, यदि लिखा है ना, यदि ए बी मिला और बी सी मिला तब आपको ए सी देखना है, और यदि बी सी नहीं मिला तो मतलब ही नहीं, फिर ऐसे ही संक्रामक है। समझ में आ गया, नहीं आया क्या, ए बी होने के बाद अगर हाँ। बी सी मिलेगा तो आप इसको नोट कर लो। इधर मैं एक और बार सारे के सारे रिलेशन आपको रिवाइज कर रहा हूँ। क्या रिवाइज कर रहा हूँ कि ये तीनों रिलेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। एक तो स्वतुल्य संबंध, कौन सा संबंध, इसकी मैंने आपको शर्त बताई थी कि ए किससे बिलोंग करना चाहिए,
और ये कंडीशन किसके लिए होनी चाहिए? सारे के सारे ए के लिए, सारे के सारे ए किसके अवयव होने चाहिए? ए के। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, माना मैंने एक समुच्चय लिया ए इक्वल टू 1 2। अब रिलेशन में 1 और 2 इन दोनों का 1 1 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, है ना। अगर ये 2 2 नहीं हुआ तो ये समतुल्य संबंध, यानी जितने ए वाले सेट में एलिमेंट है उसके डबल एड्स इसमें होने चाहिए, उसके डबल सारे होने चाहिए। आ गया समझ में, है ना। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू, एक और सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 और रिलेशन में लिखा मैंने 1 1 2 2 4 4 और 5। अच्छा, इसमें 3 3 नहीं है ना। तो जब भी हमें सिद्ध करना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि चूँकि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए रिलेशन कौन सा रिलेशन नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ऐसे सम्मित की शर्त क्या होगी? जैसे एक सेट है आपके पास 1 2 3 और रिलेशन दिया है आपको 1 2, रिलेशन में आपके पास 1 2 है और 2 1 भी है, यानी 1 2 लिखा है और इसका उल्टा 2 1 भी है, तो ये संबंध कौन सा होगा? सम्मित संबंध होगा। आगे समझ में। और अगर इसमें मान लो 3 होता, 2 3 होता, अब ये सम्मित है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? 3 2 नहीं है ना, यानी 3 2 किससे बिलोंग नहीं करता है? आर से संबंधित नहीं है, अवयव नहीं है, कुछ भी कह सकते हो आप। एक होता है संक्रामक। क्या होता है? ये रिलेशन इन्हीं के ऊपर बेसिस को क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। संक्रामक संबंध में क्या होगा? ए इक्वल टू आपको एक सेट दिया है 1 2 3 एंड 4। अब एक रिलेशन बनाया उसने, है ना। रिलेशन में मैंने लिखा 1 2 2 3। क्या लिखा हर्ष? ए बी बी सी, ये ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस में ऐसी होना चाहिए? रिलेशन में। यानी 1 3 इसमें है, तो ये कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध है। यदि ए बी मिला बी सी भी मिला तो ऐसी होना चाहिए। समझ में आ गया। लेकिन ऐसा हुआ कि ए बी है, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाला कोई जोड़ा है ही नहीं अपने पास, है ना, कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो फिर हम ए सी देखेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही संक्रामक है। जैसे ओनली लिखा ना मैंने ए इक्वल टू 1 2, ये सेट तो ही सही। रिलेशन मैंने लिखा, आपसे पूछा जाए संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक नहीं होने की ओनली एक शर्त है कि ए बी मिले बी सी मिले, क्या नहीं मिले? ए सी, सी ए नहीं, ए सी, है ना। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो। प्रश्नावली इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो लिखते हैं हम। देखिए इधर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसमें से आपको ऐसे देखे ना ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है ना, एक बी से जो आएंगे आपके वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप देखो इसमें हमें क्या करना है, दिया है एक सेट दे रखा है आपको और एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में क्या बोला है कि ए बी, यानी इसमें जो क्रमिक युग्म आएंगे वो इस प्रकार होंगे। ए बी किसके अवयव होने चाहिए? इसी में से होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसमें 5 भी लिख दो, क्योंकि 5 इसमें है ही नहीं, तो आप लिख ही नहीं सकते। ए बी इसी के अवयव होने चाहिए और ए किसको विभाजित करता है? बी को, और बी किसको विभाजित करता है? ऐसे नंबर आपको इसमें से लिखने हैं और आपको ये दर्शाना है कि इकाई संबंध है कि नहीं। तो देखो रिलेशन में 1 1 आएगा, 1 1 को विभाजित करता है और ये वाला 1 इसको, ऐसे 2 2 3 3 4 4
आ गया समझ में? 4 2 आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये इसको विभाजित नहीं करता, ये इसको करता है ना। और अपने कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए? विभाजित करने चाहिए। तो हम लिखेंगे इसलिए R, यहाँ से लिखे चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू R, सारे के सारे किसके सदस्य? इसलिए R इकाई संबंध, कौन सा संबंध है? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। आपको समझ में आ गया? आपके लिख लो इसको। दो सेट दिए, कितने सेट दिए हैं? यानी 2 समुच्चय है। पहले वाले समुच्चय में तो अवयव है 1 और 5, और दूसरे वाले में है 3 और रिलेशन में क्या बोला है कि AB यानी क्रमित युग्म इस प्रकार होंगे कि A किसका अवयव होना चाहिए? फर्स्ट वाले सेट का, और B किसका अवयव होना चाहिए? सेकंड वाले, तथा A माइनस B 4 का गुणज है। और हमें ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये एक रिक्त संबंध है। यानी कौन सा संबंध है ये? रिक्त संबंध ऐसा होगा जिसमें एक भी क्रमित युग्म नहीं आ सकेगा इसके अंदर, है ना, वो रिक्त होगा। अब गुणज का मतलब आपको मैं पहले समझाता हूँ। आपको लिखने हैं 2 के गुणज, यानी जो 2 के पहाड़े में आएंगे। किसके पहाड़े में आएंगे? 2 के पहाड़े में क्या क्या आता है? 4 के गुणज जो 4 के पहाड़े में आएंगे, है ना। समझ में क्या? तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले सेट ये वाला जो एलिमेंट लेना है किस में से? A में से। और ये वाला किस में से लेना है? और A माइनस B करो ना, 4 का गुणन। आप 1 लो और 3 लो, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 का गुणज है क्या? 4 के पहाड़े में आता कहीं से कहीं? नहीं आता। गुणज नहीं है, गुणनखंड है। अपने आंसर क्या चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे यदि, हाँ तो भी काम नहीं चलता इस वाले में। तो यदि A इक्वल टू 1 तथा B इक्वल टू मैंने क्या लिया? 3, A माइनस B यानी 1 माइनस 3 क्या आएगा? जो कि 4 का गुणज नहीं है ना। एक एग्जाम्पल लेकिन बता दिया। सेम आप ये वाला एलिमेंट लो, ये वाला एलिमेंट लो, एक को दूसरे में से माइनस करो तो ऐसा होगा क्या, है ना। यदि मैं लेता हूँ A इक्वल टू 1 तथा B इक्वल टू क्या लिया मैंने? और A माइनस B यानी 1 माइनस 7 क्या आया? जो कि 4 का गुणज, हाँ। इस प्रकार संबंध में ऐसा कोई क्रमित युग्म जिनका अंतर 4 का क्या हो, यानी रिलेशन जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा? रिक्त होगा। यानी R इक्वल टू 5 आ गया समझ में। अतः R रिक्त संबंध है। थोड़े बोरिंग क्वेश्चन है, हर समझ में है क्या हुआ? यानी इसमें कोई सा भी ऑर्डर पेन नहीं आ सकता, इसलिए रिक्त है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वाला?
इसमें हमें क्या दिया है, दो समुच्चय दे रखे हैं। ए वाले सेट में है 7 9, और बी वाले में है अब आपको बोला क्या गया है रिलेशन में कि ए बी सच दैट ए अवयव है किसका, ए का, और बी अवयव है बी का, और ए माइनस बी सम संख्या है। कौन सी संख्या है? हमें क्या सिद्ध करना है? दर्शाइए कि ए बी में सार्वत्रिक संबंध है। कौन सा संबंध है? देखो सार्वत्रिक कब होता है, मैंने आपको शर्त बताई थी कि आर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्या आ जाए, यानी जो रिलेशन में क्रमित युग्म है सारे के सारे क्रमित युग्म किस में आ जाए, ए क्रॉस बी में। एक तो हम पहले एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, या पहले रिलेशन लिख लो। देखो रिलेशन में 7 माइनस 11 करेंगे अपन तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4। सम संख्या है कि नहीं, यानी 7 और 11 ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया इसमें। ऐसे ऐसे आप 7 और 15 को लोगे तो भी हो सकता है, 9 और 11 को, और 9 और 15 को, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर किस में आ सकते हैं, रिलेशन में। और इसके बाद आप ए क्रॉस बी ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो? ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए हमने लिखा 7 9, इसका क्रॉस किसके साथ निकाला, 11 और 15। देखो तो आ जाएगा 7 के साथ तो मैंने लिख दिया 11 है ना, और 9 के साथ आ जाएगा 11, और 9 के साथ इक्वल है कि नहीं है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, यानी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल है। इसलिए आर ए से बी में कौन सा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध। ये नोट करो आप। लिखते पहला वाला। हाँ बिल्कुल लिखते। सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा है कि निम्नलिखित में संबंध बताइए, कौन सा है, रिक्त के सार्वत्रिक है कि इकाई संबंध है। तो सबसे पहले हमें जो सेट दिया वो लिखते हैं हम समुच्चय। फर्स्ट वाला इसका है ना, समुच्चय ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4, और रिलेशन ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें पता लगाना है कि कौन सा संबंध है। देखो इसमें से आप कोई से भी ए और बी के मान ले लो, उनको यदि हम घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, देख लो, इसमें से इसको माइनस करो 10 आ रहा है, इसमें से इसको कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी इस रिलेशन में कोई भी क्रमित युग्म नहीं आ सकता है। आर ए से ए में कौन सा समुच्चय है, सॉरी संबंध है, रिक्त संबंध है। सेकेंड वाला सार्वत्रिक लग रहा है ना। देखो आर इक्वल टू, एक तो समुच्चय दे रखा होगा हमें, समुच्चय कहाँ से कहाँ तक है, पहले समुच्चय लिख लेते हैं, है ना। ये सेट तो 4 तक है अपने, और रिलेशन में क्या बोला उसने कि आप जो ए बी लोगे मोड में ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। हाँ इसका मतलब है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए माइनस बी करो, उसका मोड निकालो, है ना। तो 0 आना चाहिए, 0 से बड़े आने चाहिए, ऐसा। हाँ ऐसा आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो। देखो आप 1 2 ले लो। पहले एक काम करते हैं अपन,
सार्वत्रिक है तो हमें पता चल गया। ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसका क्रॉस किसके साथ? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ये ए क्रॉस ए निकला। अब देखो रिलेशन में अपने देखो, इधर देखो 1 - 1 0 0 आ सकता है। 1 - 2 -1, उसका आप मोड निकालो। -1 का मोड प्लस क्या आएगा, यानी सॉरी -1 का मोड निकालेंगे तो 1 आएगा जो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में हो सकते हैं? रिलेशन में हो सकते हैं। यानी आर किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस ए के। इसलिए आर ए से ए में सार्वत्रिक संबंध है। आ गया समझ में? इसका थर्ड वाला आपको करना है, वो मैं नहीं करवाऊंगा।